हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद होगी ठीक ही होंगे। तो भाई आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, तो आप चैनल को सपोर्ट करिए, बहुत ज़रूरत है। तो आज हम एस.टी. यादव मैथ हल ही कर रहे थे, जहां तक 49 नंबर तक हल किए थे। तो आज हमारा 50 नंबर है, जो हमारा किस पे आधारित है? आय व्यय पर आधारित प्रश्न है। तो आइए हम देखते हैं। और जो हमारा 50 नंबर है, तो इसको समझने से पहले एक चीज़ जान लीजिए, आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। भाई जितना खर्च करोगे और जितना बचत करोगे, दोनों को मिला दोगे तो क्या निकल आएगा? आय निकल आएगा। तो आइए देखते हैं 50 नंबर। 50 नंबर हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए के रूप में खर्च करते हैं और शेष 70% घरेलू चीजों पर खर्च करते हैं। तदनुसार यदि उनकी बचत 1800 तो उनकी कुल आय के रुपए में कितनी होगी? अब कह रहा है 20% कहाँ पर खर्च कर रहे हैं? मकान के किराए पर खर्च कर रहे हैं। भाई समझना, अब मकान के किराए पे कितना? 20%। और 20% की वैल्यू कितना होती है? 1/5। और जिसे नहीं आता मैंने बताया था, 20 कहे परसेंट हटाओ बटे 100 कर दो, 20 एकम 20 पंचे 100। ठीक। अब फिर कह रहा है मकान के किराए पर, अब घरेलू चीजों पर कितना खर्च करें? 70%। और 70% की वैल्यू 7/10। ठीक। अब ये अपने आप में भाई कितना है? 100% है। अब ये अपने आप में कितना है? 100% है भाई। और ये जो है हमारा कितना है? 70% है। तो अब देखते हैं हम इस सवाल को क्या कह रहा है। अब भाई हमने फॉर्मूला बताया, आय बराबर खर्च प्लस बचत। तो अब समझना, अब लिखते हैं आय बराबर खर्च प्लस बचत। अब पहला कह रहा है आय मान लो 5 है। आय कितनी मान लो? 5 है, क्योंकि ये 100% है। आय 5 है और 1 खर्च कर दिया, तो बताओ 5 में से 1 खर्च के बचाया कितना? 4 बचाया। अब दूसरा क्या कह रहा है? आय कितनी है? 10 है और कह रहा है 7 को खर्च कर दिया। 7 खर्च कर दिया तो बचाया कितना भाई? 10 में से 7 खर्च किया, 3 बचाया। अब कह रहे हैं आय और बचत का, आय और बचत, आय निकालना है, बचत दिया है, तो आय और बचत का अनुपात पहले हम करते हैं हल। 15 50 या 10 पचे 50। अब चलती 12। ठीक। तो अब हमारा जो 50 अनुपाते कितना है? 12। इनको काटो तो 25 अनुपाते 6। और बचत हमारा जो दिया है कितना दिया? 1800 दिया। और इसी की वैल्यू कितना दिया? 18। एक की वैल्यू 6 18, 18। भाई ये अब हमारा आय कितना अनुपात में निकला था? 25 निकला था। आय जो हमारा यही तो निकला है 25, क्योंकि इसी को तो हम काटे हैं। तो जब 25 निकला है तो भाई इसी में हम 25 का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। जब 25 का इसमें गुणा कर दिए तो बराबर कितना आ गया? 7500 रुपये आ गया। जो यही हमारा क्या होगा? आंसर। फिर से समझिए, कह रहा है कि आय बराबर कितना है? 5। 20%, 20% की वैल्यू 1/5। तो माना आय कितनी थी? 5 थी। खर्च कितना था? 1 था। बचत किया 4। 5 आय थी, 1 खर्च किया, बचत किया 4। फिर ये 10 आय थी और 7 खर्च कर दिया, बचाया कितना? 3 बचाया। अब आय 15 50, उसके बाद 4 3 12 बचत हुई। और आय और बचत का अनुपात हमने निकाला तो 50 अनुपाते 12, और इसको काट दिया तो 25 और 6, और ये हमारा 6 क्या है? बचत है। अब इसी की जो वैल्यू दिया है कितना दिया है? 1800 दिया है। तो एक की वैल्यू 6 18 300 आया। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए? 25 की चाहिए, क्योंकि यही आया था। तो हम 300 में 25 का क्या कर दिए? गुणा कर दिए। और कितना आ गया? 7500 रुपए। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। जो इसमें दिया है कौन सा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा क्या है? बिल्कुल सही है। अब भाई हम देखते हैं 51 नंबर। इक्यावन नंबर भाई, 51 नंबर जो हमारा है
51 नंबर हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किराए पर तथा 62% अपने परिवार पर व्यय करता है तथा शेष आय बचत करता है। उसकी बचत 63 हो तो कुल आय कितनी होगी? सेम उसी तरह से मैं ये बता देता हूँ। 51 नंबर आय बराबर क्या बता रहा है? खर्च प्लस बचत। आय बराबर खर्च प्लस बचत। तो भाई इसको दो ही तरीके से लगा सकते हैं हम, चाहे इससे लगा लें और या तो सीधा सीधा बोल रहा है एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किराए पर खर्च करता है तथा 62% अपने परिवार पर खर्च करता है। माना उसकी जो आय थी, भाई इसको छोड़ो, मैं दूसरा तरीका बता देता हूँ बढ़िया से। माना, समझिएगा, इस पे भी आप लगा सकते हो। माना, समझिएगा, माना जो कुल आय है हमारा उसका कितना है? 100 है। अब 100 में कह रहा है 62% किस पे खर्च कर दे रहा है? 24% मकान के किराए पर खर्च कर दे रहा है। अब जो खर्च कर रहा है भाई, जो क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है 24% मकान पर खर्च कर रहा है, ठीक है। और कह रहा है कि फिर उसके बाद 62% परिवार पर खर्च कर रहा है। परिवार पर कितना खर्च कर रहा है? 62%। तो बताओ 4 2 6 2 8। तो बताओ भाई यहाँ पर खर्च, टोटल खर्च कितना किया? यही खर्च है, हमारी खर्च की वैल्यू है। ये 24% मकान पे खर्च किया, परिवार पे 62%, टोटल कितना किया खर्च? 86%। तो बचत कितना किया भाई? जो बचत किया कितना किया? 14% किया। कितना किया? 14%। अब वो कह रहा है कि बचत, यदि उसकी कुल बचत 6300 हो, यदि उसकी कुल बचत 6300, अब इसी 14 की जो वैल्यू है कितना दे दिया है? 6300। तो एक की वैल्यू निकालना है हमें, तो एक की वैल्यू निकालेंगे तो 6300 अपान 14, 7 9 63, 7 9 63, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 7 9 63। अब फिर इसको काटोगे तो एक की वैल्यू कितना आएगा? 450। अब समझना भाई, समझना यहाँ पे एक की वैल्यू कितना आया? 450। अब कह रहा है कुल आय उसकी कितनी थी? हमें 100 की वैल्यू चाहिए। जब हमें 100 की वैल्यू चाहिए तो हम क्या कर देंगे? इसे भी हम 100 की वैल्यू चाहिए तो इसी में 100 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। और बराबर जो आएगा हमारा कितना आएगा? 45,000। फिर से समझ, माना कुल आय उसकी कितनी थी? 100 थी, जिसमें से 24% मकान के किराए पर खर्च कर दिया और 62% परिवार पर खर्च कर। भाई शेष नहीं बोला है इसमें, शेष बोला होता तब निकालते, लेकिन शेष नहीं, सीधा सीधा बोल दिया है। और टोटल उसका जो खर्च 86% आया। तो बताओ 100% में से भाई 86% खर्च कर दिया, बचत कितना किया? 14%। और इसी 14% की जो वैल्यू दिया है 63 दिया है, तो 1% की निकाले 63 अपान 14। तो 1% 7 9 63, 7 दूना 14। फिर 1% की वैल्यू कितना? 450। हमें आय ज्ञात करनी, आय उसकी कितनी माने हैं? 100। और हमने इसमें 100 से क्या कर दिया? 1% का मान 450 था, 450 में 100 से गुणा कर दिया, बराबर कितना गया? 45,000। जो हमारा सेकेंड ऑप्शन इसमें क्या बोला था? 51 नंबर का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल क्या करेक्ट है। अब हम देखते हैं 52 नंबर। अब हम देखते हैं भाई 52 नंबर। बावन नंबर क्या कह रहा है हमारा? कह रहा है कि राम का व्यय और बचत 3:2 में है। यदि उनकी आय 10% वृद्धि हो जाए और उसका व्यय 12% बढ़ जाए तो उनकी बचत में वृद्धि होगी। कह रहा है राम का व्यय और बचत। अब जानते हैं एक फॉर्मूला हमारा, आय बराबर खर्च प्लस बचत। आय बराबर खर्च प्लस बचत। और इसमें जो बोल दिया है कि जो उनका व्यय और बचत का अनुपात 3:2 है। खर्च और बचत का अनुपात 3:2 है। खर्च और बचत का अनुपात कितना दिया है? 3:2 है। भाई ये 3 दिया है और ये खर्च 3 दिया है और ये 2 दिया है। बताओ जब 3 खर्च कर रहा है 2 बचा रहा है तो आय कितनी रही होगी? 5 रही होगी ना।
भाई 5 में से 3 खर्च कर दिया तभी तो 2 बचाया, और 2 बचा रहा था, 3 खर्च कर रहा था, तो आय 5 रही होगी। अब कह रहा है आय यदि 10% बढ़ा दिया जाए, तो यहाँ पर ध्यान से समझना भाई, इसमें 10% बढ़ाओगे तो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो हम एक काम क्या करते हैं, या इसको 500 बना लेते हैं, इसको 300 बना लेते हैं, इसको 200 बना लेते हैं। अब 500 में से 300 खर्च कर दिया, 200 बचा दिया, 200 बचत थी, 300 खर्च कर दिया, 3 2 500 आय हो गई। कह रहा है आय में यदि 10% की वृद्धि कर दी जाए, यही तो बोल रहा है ना, यदि आय में 10% की वृद्धि कर दी जाए। अब समझिए इसमें 10% की वृद्धि करना है, 2 तरीके से मैं बताता हूँ वृद्धि कैसे करना है, पहले देख लो। कह रहा है इसमें 10% की वृद्धि कर दिया जाए, अगर पहले निकालोगे 500 का, अगर 10% निकालोगे बटे 100, और एक जीरो से एक जीरो कट गया, कितना आया 50 आया, अर्थात 500 में 50 की वृद्धि करोगे तो कितना आ जाएगा 550। यही चीज आप सीधा निकाल सकते हो। सीधा कैसे भाई, 500 में 100 पे वृद्धि करो, कितना वृद्धि कर रहा है 10 पे, 10 वृद्धि करता, अगर 100 पे भाई 10 की वृद्धि किए तो 110 किया, तो इसका सीधा 110 निकाल लो, बराबर कितना 100, 2 जीरो का 11 पचे 55, कितना आ गया 550 आ गया। तो चाहे आप अगर प्रतिशत निकालना है तो इस तरीके से निकाल सकते हो, 500 का 10% निकाले और बटे 100 किए तो कितना है 50, और इसमें 50 ऐड किया तो 550। आप इसको सीधा भी निकाल सकते हो, कैसे, मैंने कहा 100 पे वृद्धि कर दो सीधा, मतलब 500 का बोला है कि 10% बढ़ा दिया जाए, तो बताओ 100 पे वृद्धि कितना हुआ 110, तो 500 का 110 निकाले बटे 100 बराबर 11 पचे 55, सीधा 550 आ गया या 550। चाहे ये वाला तरीका लगाओ चाहे ये वाला, लेकिन मैं यही तरीके से अभी हल करूंगा, ठीक। आप यही सीखिए, कभी भी अगर वृद्धि करें सीधा 100 पे आप वृद्धि कर दीजिए। अब देखो भाई क्या कह रहा है, यदि उसके आय में 10% की वृद्धि कर दी जाए, तो बताओ 500 पे अगर 10% की वृद्धि करना है तो 110, सीधा मैंने क्या कहा 100 पे बढ़ाओ। अब 2 जीरो कट गया, 11 पचे 55, कितना आ गया 550 आ गया। अब कह रहे यदि उसके व्यय में कि 12% व्यय भी बढ़ा दिया जाए, अभी व्यय पे 12% बढ़ा रहा है, व्यय पे 12%, तो भाई 300 का 100 पे सीधा वृद्धि करो, 112 बटे 100 और काट दो, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, कितना आ गया 336 रुपए। मतलब 550 रुपए कमा रहा है, 336 कर रहा है, तो बचाएगा कितना, घटा लो 550 में से भाई, 550 में से कितना 336 घटाना है, 10 में से 6 गए 4 बचेगा, 4 में से 3 गए 1 बचेगा, 5 में से 3 गए 2, जो बताओ 500 था 336 खर्च कर दिया, बचाया कितना 210 रुपए। क्या बचाया कितना 210 रुपए बचाया। अब बताओ पहले आय कितनी थी 200 थी, अब बताओ अब कितनी हो गई 210, बढ़ा कितना 10 बढ़ा है, किससे बढ़ा है भाई 10 बढ़ा है, किस पे बढ़ा है 200 पे बढ़ा है, और हमें प्रतिशत में वैल्यू चाहिए तो 100 से क्या कर दो गुणा कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 एक कम 2, 5 दूना 10, 5% उसकी जो बचत में है क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। तो जो 52 नंबर है, 52 नंबर 12% की वृद्धि बोल रहा है, रुक जाओ भाई कहीं से मिस्टेक हो रहा है क्या, जो 52 नंबर था बोल रहा है कि 3:2 था, चलो 3:2, यदि आय में कितना वृद्धि कर दिया जाए 5% वृद्धि कर दिया जाए 5%। भाई शायद हमारा घटाना गलत हुआ है क्या, देखते हैं शायद घटाना गलत हुआ है क्या हमारा, 550 था 5500 था, वो 5500 नहीं 550 था, 336 घटाना था। अब भाई 10 में 6 गए कितना बचेगा 4, यहाँ पर 4 बचा है, 4 में 3 गए 1 बचेगा, और 5 में 3 गए 5 में 3 गए 2 बचेगा, 4 में से 3 गए 1, 214। ठीक भाई हमारा घटाना क्या हुआ था गलत हुआ था, इसलिए हमारा आंसर नहीं आ रहा। तो अब बचा कितना 214, यहाँ पर 210 नहीं, यहाँ पर 214 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो भाई क्या हो रहा है कि 200 से 214 कितना वृद्धि हुआ, 14 की क्या हो गई वृद्धि हो गई। किससे वृद्धि हो गई भाई 200 से 14 की वृद्धि हो गई। हमें प्रतिशत में चाहिए इंटू 100। अब बताओ 2 जीरो कट गए और आया कितना हमारा 7%।
जो अब देखो ऑप्शन मिल रहा है क्या भाई, जो 52 नंबर था, हाँ ऑप्शन ए, हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल क्या करेक्ट है। फिर से बता दे रहा हूँ, वह दिया था 3:2 अनुपात में। अब हमने इसे बताओ 3 था 2 था, 3 खर्च किया 2 बचाया, तो बताओ आय कितनी रही होगी, 5 रही होगी। लेकिन अब हमें प्रतिशत बढ़ाना है तो इसमें हम डबल जीरो दोनों मान लेते हैं, 500 300 200, 500 का कितना 10% अगर बढ़ाया तो 500 को सीधा 110 निकाले, कितना है 5500, 300 पे 12% बढ़ाया कितना 336 आया। अब बताओ 500 आय थी उसकी, 336 क्या कर दिया खर्च कर दिया, बचाया कितना 214। भाई इतने में से इतना खर्च किया 214 बताया, और पहले 200 थी अब 214 हो गई। तो बताओ कितना वृद्धि हुआ, 14 का वृद्धि हुआ, किससे वृद्धि हुआ 200 से, और हमें प्रतिशत में चाहिए, हमने 100 से गुणा कर दिया और इसको काट दिया और हमारा कितना गया 7%। जो ऑप्शन ए हमारा क्या है बिल्कुल करेक्ट है। अब देखते हैं 53 नंबर। अब भाई हम देखते हैं अपना 53 नंबर। 53 नंबर क्या कह रहा है, अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है, शेष बचा लेता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाने पर वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर दे तो उसकी बचत में कितने % वृद्धि होगी। भाई इसको बता देता हूँ, लेकिन है उसी टाइप कह रहे 75% खर्च करता है, 75% खर्च करता है। अब समझना 75% खर्च कर रहा है भाई, 75% की वैल्यू तो 75 अपान क्या करोगे 100, 25 3 75, 25 चौका 100, मान कितना है 3/4। मान लिया आय कितना था उसकी 4 था, अब खर्च कितना करती है 75%, इसी 75% की वैल्यू क्या है 3 है, 3 खर्च कर दिया, बचाया कितना 1। अब कह रहे यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि कर दी जाए। अब यहाँ पर 20% की सीधे वृद्धि कर सकते नहीं, यहाँ पर हम डबल जीरो बढ़ाएंगे 400, ये 300 और ये 100। कह रहे हैं 20% की इस पे वृद्धि कर दी जाए, तो हमने अभी सिखाया कि 400 पे सीधा का 120 का क्या कर दो बढ़ोतरी कर दो, तो 400 का 120 सीधा निकाल दिए बटे 100। अब बर चौक 48, कितना जीरो था 480। अब हमारा 20% वृद्धि करने पर कितना आया 480। इसको मैंने अभी भी समझाया किस तरीके से निकालना है भाई, 400 था, 400 का हमें 20% निकालना है, तो 20 बटे कितना करे 100, 100 4 दूना 8, 80 आ रहा है कि नहीं। 400 पे 80 करोगे तो 480 हो जाएगा कि नहीं। और मैंने बताया सीधा निकाल लो, ऐसे परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है। 400 पे बोल रहा है 20% की, सीधा 120 निकाल लो और बटे 100, डबल जीरो बर चौक 48 बराबर 480, सीधा यही वाला मेथड लगाओ। ठीक, आप वैल्यू एक बार निकालोगे फिर जोड़ोगे, सीधा 100 पे वृद्धि कर दो। ठीक, अब बताओ 20% वृद्धि करने पर 400 में कितना है 480। कह रहे हैं खर्च में कितने % की 10% की वृद्धि कर दी जाए। भाई खर्च में 10% की वृद्धि करेगा, तो बताओ 300 पे सीधा 110 निकालो बटे 100, 0 0 33, कितना है 330 आया। अब कह रहा है बताओ 480 में 330 खर्च कर दिया, बचाएगा कितना, तो घटाओ 480 में से 330 खर्च कर दिया, 0 में 0 गए, 8 में 3 गए, 5 बचेगा, 4 में 3 गए, 1 बचेगा, कितना बचाया 150। तो भाई 480 में 330 क्या कर दिया खर्च कर दिया, बचाया कितना 150। भाई 150 बचाया, कितना बचाया 150। जब 150 बचाया भाई, तो पहले देखो पहले उसकी बचत कितनी थी 100 थी, अब कितना हो गई 150, बचाया कितना 50 बचाया, किससे बचाया 100 से, समझ रहे हो कि नहीं 100 से बचाया। हमें प्रतिशत में चाहिए इंटू 100, हम 100 से 100 काट दिए बराबर कितना आ गया 50%। 100 से 100 काट दिए हमारा कितना आ गया 50%। जो हमारा ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी बिल्कुल क्या करेक्ट है। फिर से भाई आय 4 जो दिया था 75% दिया था, 75 को फ्रैक्शन में चेंज किया, 3 बटा कितना हो गया 4 हो गया। भाई 4 ये 100% की वैल्यू है और ये 3 क्या है 75% की वैल्यू है। आप चाहते तो यहाँ पर 100 रख सकते थे, यहाँ पर क्या करें 75 खर्च कर दिया, 100 में से 75 खर्च कर दिए तो 25 बचाता, आप वैसे भी लगा सकते थे, लेकिन हमने इसे फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। जब फ्रैक्शन में चेंज कर दिया तो 3/4 आया, 4 कुल आया मान लिया, और फिर 3 खर्च किया 1 बचाया, फिर इसको हम 400 कर लिए 300, तब इस पे 20 की वृद्धि किए 480 हो गया,
फिर किसमें 10 की वृद्धि की, 330 हो गया। और बताओ पहले 100 था, 150 हो गया। 150 से कितना अधिक, 100 से कितना अधिक, 50 अधिक हुआ। किससे, 100 से इंटू 100 बराबर कितना अधिक आ गया, 50%। आप चाहते तो इसे ऐसे भी लगा सकते हैं, मैं बता सकता हूँ, एक बार देख लीजिए। जो 75% दिया है, कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा फास्ट देखना। भाई मिट नहीं रहा है, ठंडी का सीजन है, सूख जा रहा है। देखो आप ऐसे खर्च करते हो, माना आय कितना था उसका, आय मान लिया कितना था, 100 था, 75% खर्च कर दिया, 75 खर्च कर दिया, बचाया कितना, 25, काट दो, 25 चौका 100, 25 दिया, 75, 25 एक कम 25। अब देखो फिर आ गया 4 3 1। अब हमें इसे क्या 10% यहाँ पर 20% बढ़ा है, इसे 400 मान लिया, इसे 300, इसे 100। अब 400 का 20% निकालोगे भाई, 120 सीधा निकाल लो, बटे 100 बराबर कितना है, 480 आ गया। अब यहाँ पर कह रहा है 300 का सीधा निकाल लो, कितना कितना बढ़ा रहा था, 10%, 110 बटे 100 कट गया, बराबर कितना कहती है, 33, 330 आ गया। बताओ 480 में 300 घटाओगे 150 आएगा, 150 आएगा। पहले 100 था, अब 150 हो गया, 50 की वृद्धि हो गई, किससे हो गई, 100 से। हमें प्रतिशत में चाहिए, इंटू 100, 100 से 100 काट दिए, बजाया क्या, 50%, जो भाई बिल्कुल सरल है। अब हम देखते हैं अपना 54 नंबर। भाई 54 नंबर अपना देखते हैं हम। दो तरीके बताए, चाहे जैसे लगाओ, अगर फ्रैक्शन से आप लगाते हो तो ज्यादा बढ़िया है भाई, जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप फ्रैक्शन से लगाओगे तो और अच्छा समझ में आएगा। प्रैक्टिस कीजिए, फ्रैक्शन पे जब अभ्यास हो जाएगा तो बढ़िया समझ में आएगा, लगाओगे तो फास्ट हो जाएगा। देखो 53 नंबर, 54 नंबर क्या कह रहा है हमारा, 54 नंबर जो हमारा कह रहा है भाई, 54 नंबर हमारा कह रहा है, 54 नंबर कह रहा है, ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है, यदि उसकी मासिक व्यय इतनी हो तो उसकी मासिक बचत कितनी होगी। कह रहा है अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है, आय बराबर, माना आय कितनी थी, 100 थी, 20 बचाया, 20 बचा दिया यार भाई, 100 थी 20 बचा दिया, खर्चा कितना कर दिया था बंदा, 80 कर दिया था, 20 पंचे 100, 20 चौ 80, 20 एक कम 20। अब क्या बोल रहा है, कह रहा है कि यदि उसकी मासिक व्यय 6000 हो, उसका खर्च कितना हो, 6000 हो, इसी 4% की वैल्यू कितना दिया है, 6000, 1% की वैल्यू तो 6000, 6000 अपान कितना हो जाएगा, 4, काट दो भाई, 300 बटा 2, फिर काट दो, बराबर कितना आया, 150, 1% की वैल्यू कितना है, 150। और पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि उसकी मासिक बचत होगी, उसकी मासिक बचत तो उसकी मासिक बचत होगी, यदि अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है और उसकी मासिक व्यय इतना हो, खर्च करा, तो उसकी मासिक बचत होगी, मासिक भाई 6000 था, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये 00, यहाँ पर भी ये 1500, तो मासिक बचत कितना है, 1 है, मासिक बचत कितना है, 1 है। इसी में क्या कर दो, 1500 से गुणा कर दो, बराबर कितना आ गया, 1500, आंसर हो गया। फिर से भाई आय थी, मान लिया 100 था, क्या कर दिया, 80% खर्च कर दिया, 20 बचा लिया, तो बता रहा है, अब इसको हमने काट दिया तो 5 4 1 अनुपात आ गया। बोल रहा है कि खर्च जो दिया है 6000 दिया, यहाँ पर खर्च कितना है, 4 दिया है, तो 1 की वैल्यू निकाले तो 6000 अपन 4 कर दिए। उसके बाद हमने इसको 2 से काटा, 3000 अपन 2, फिर काट दिया तो कितना है, 1500, और 1 की वैल्यू जब 1500 आ गई, हमें 1 की वैल्यू चाहिए, बचत चाहिए, इसमें क्या कर दिए, गुणा कर दिए, बराबर 1500। और जो हमारा 54 नंबर का ऑप्शन है, कौन सा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब हम भाई देखते हैं अपना 55 नंबर, 55 नंबर, 55 नंबर, 55 नंबर क्या कह रहा है, 55 नंबर कह रहा है कि 2500 लोगों में से केवल 60% ने बचत करने की आदत पाई, यदि उनमें 30% बैंक में बचत करते हो, 32% डाकघर में और शेष शेयर घरों में शेयर धारकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। सरल है, कहे 2500 लोगों में से केवल 60% बचत करते हैं। भाई माना कुल लोग थे कितने थे, 2500 थे,
2500 के कह रहा 60% बचत करते हैं बटे 100, इसका 60%, डबल जीरो कट गया, 25 दिए 75, 25 चौके 100, 25 छक्का 150 और एक जीरो था 100, 1500 लोग हैं। अब यहाँ पर भाई 60% निकाले तो 1500 लोग बचे। कह रहा है कि अब यदि उनमें 30% बैंक में बचत करते हैं, 30% बैंक में, इसका जो 30% है कहाँ बचत करते हैं, बैंक में बचत करते हैं। चलो ठीक है भाई, बैंक में बचत करते हैं। फिर कह रहा है कि करते हैं और 32% डाकघर में बचत करते हैं। अब डाक में कितने बचत कर रहे हैं, 32% बचत कर रहे हैं, ठीक है। और कह रहा है शेष शेयर धारकों की कुल संख्या कितनी होगी, शेष शेयर धारक हैं कुल कितने हैं, जो शेष हैं कुल कितने हैं बताओ, टोटल 2 3 3 6 भाई 62% ऐसे लोग हैं जो बैंक में कर रहे हैं और डाक में कर रहे हैं। तो बताओ 100 में से जब 62% लोग डाक में कर रहे हैं तो बताओ 100 में से अगर 62 घटाओगे, 10 में से 2 गए 8 बचेगा, 9 में 6 गए 3, कितना बचेगा, 38% क्या होंगे, शेष होंगे। फिर से समझना, 2500 में से 60% बचत करते हैं, बाकी नहीं बचत करते हैं, जिसमें से बैंक में 30% करते हैं, डाक में 32% करते हैं। तो भाई दोनों का निकाला तो 62%, बताओ दोनों में 62% कर रहे हैं तो शेष कितने होंगे, 38%। तो 1500 का 38% शेष शेयर धारक होंगे। अब 1500 का 38% निकाल लो भाई, अब 1500 का 38% निकालो, 1500 का जब 38% निकालोगे डबल जीरो कट जाएगा। अब 15 का 38 में क्या करो, गुणा करो, 15 दिए 15 चौको 15, 15 छक्का 90, 15 तक 15 अट्ठे 120 का क्या हो जाएगा, जीरो, हंसे 15 तिया 45। अब 45 में 12 जोड़ो, 5 2 7 4 1 5 बराबर कितना हो गया, 570। कितना है, 570। भाई 15 का 38 में गुणा किए तो कितना है, 570 आया। अब देखो 570 जो है शेष शेयर धारक में क्या करते हैं, खर्च करते हैं, या क्या कर रहे हैं, शेयर धारक कुल संख्या कितना है, 570, जो इसमें ऑप्शन बी हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। फिर से बता रहा हूँ, 2500 लोगों में 60% बचत करते थे, जिसमें से 60% निकाला 1500 है, 1500 30% बैंक में, फिर डाक में 32%, टोटल 62% बचत किया। अब फिर बताओ, जब 62% क्या कर रहे हैं, दो चीजों में बचत कर रहे हैं, तो शेष कितने बचेंगे, 38%। और वो बोल रहा है अब इसी का 38% शेष शेयर धारकों की संख्या निकाले तो कितना है, 570, जो बिल्कुल हमारा करेक्ट है, जो ऑप्शन हमारा क्या है, बी। अब हम देखते हैं 56 नंबर। 56 नंबर भाई हमारा क्या कह रहा है, एक आदमी अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर, 1/4 भाग 8% पर और शेष 10% पर निवेश करे, उसकी 561 तो पूंजी ज्ञात कीजिए। भाई इसे समझना ठीक से, थोड़ा सा एक सवाल इसको समझो, बिल्कुल सरल है। कह रहा है एक आदमी अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर व्यय करता है, 1/3 भाग 7% पर व्यय करता है। फिर कह रहा है 1/4 भाग 8% पर, 1/4 भाग 8% पर व्यय करे, कह रहा है। फिर कह रहा है शेष 10% पर। भाई शेष जो है कितना कर रहा है, 10% पर। अब एक काम करो, यहाँ पर एक चीज करो, यहाँ पर ये जो है इसका एलसीएम ले लो। अब 3 और 4 का एलसीएम ले लो तो क्या होगा, 12। मान लिया कुल पूंजी जो थी क्या थी, कुल पूंजी जो थी 12 और हम इसे 100 मान लेते हैं। मान लिया कुल पूंजी कितना थी उसका, 1200। अब 1200 का 1/3, अब 1200 का 1/3, 3 कम 3 चौ 12, कितना आया 400। 400 कितना परसेंट, 7%, बराबर कितना 28 आया। समझिएगा, कह रहा है कि 1200 का 1/3%, 1/3 भाग 7% पर कितना आया, 28 आया। अब 1200 का 1/4, 1/4 भाग 4 तिहाई 12 बराबर कितना आया, 300। 300 किस पे कर रहा है, 8% पर कर रहा है। अब बटे
100, 8 तिरिक का 24 बराबर कितना है 24। अब एक चीज बताओ, 1200 पूरी राशि थी जिसमें से 400 निकल गया, 300 निकल गया, टोटल निकल कितना गया 700 निकल गया। तो जो बचा वही शेष होगा। तो 1200 पूंजी थी जिसमें से 4 और 300, अर्थात 400 जो निकला था 1/3 भाग था, 1/4 भाग 300 था। जब दोनों को जोड़े तो कितना हो गया 700। ठीक, अब ये दोनों साथ, अब 1200 में से 700 निकाल दिया, बचा कितना 500। और 500 कितने पे कर रहा है 10% पर कर रहा है, बटे 100। अब ये कट गया, बराबर कितना आ गया 50 आ गया। ठीक है, अब जब 50 आ गया, अब जिसका कुल जो क्या व्यय आ गया, कितना आ गया, क्या कर रहा था व्यय कर रहा था, पूंजी निवेश किया था। यदि उसकी वार्षिक आय इतनी हो तो पूंजी है। अब देखो इतना क्या कर दिया, निवेश कर दिया। अब बताओ टोटल निवेश कितना किया है यहाँ पर। अब 28, 24, 50, 8 4 12 का 2, 2 दूना 4 और 5 4 9 1 10, 102 टोटल किया है भाई, 102 किया है, 102। और यहाँ पर 102 की वैल्यू यहाँ पर कितना दिया है, क्या बोल रहा है कि यदि उसकी वार्षिक आय कितना हो 561 हो, यहाँ पर वार्षिक आय इतना निकली है और यहाँ पर 561 बोला। एक की वैल्यू निकालोगे तो 561 बटा 102। ठीक है, अब एक काम करो, इसे चाहो तो काट सकते हो, 3 3 का 9, 3 से कट जाए, 3 1 कम 3 और 3 8 24, 3 से काट दो, 1% की वैल्यू निकालना है, 3 से काट दो। अब 3 1 कम 3 भाई, समझना थोड़ा सा, नीचे लिख देता हूँ। 102 की वैल्यू कितना, वो 1 की वैल्यू निकालना है, 561 बटा 102। चलो काटो, 3 1 कम 3, 2 बचा, 3 8 24, 3 7 21, 3 3 का 9, 3 4 12। ठीक, अब एक आया कितना हमारा, एक की वैल्यू जो आया 187 बटे 34। चाहो तो यहीं पे निकाल लो। पूछा क्या है, पूछा है कि इतना है तो निवेश करता है तो उसकी वार्षिक, तो पूंजी है। पूंजी कितना थी भाई हमारा 1200 थी, इसी में 1200 का क्या कर दो, गुणा कर दो। अब इसको काटो भाई, कटेगा, हाँ 17 काट दो, 17 दूना 34, 17 1 कम 17, 17 1 कम 17। ठीक, अब इसको काट दो, 6 कितना आ गया 600, 11 छक्का 66। अब हमारा जो पूंजी निकल के आया, कितना निकल के आया 6600 रुपए। पूंजी कितना निकल के आया 6600 रुपए। अब देखो भाई, इसको फिर से समझ सकते हैं, यहाँ पर देखना, अगर कटिंग ना समझ में आया हो तो फिर से देख लो। क्या था हमारा, यहाँ से देख लो, सिंपली एक बार में देखो। कह रहा है कि 102 था, हमें 1 की वैल्यू चाहिए। जब 1 की वैल्यू चाहिए तो 561 बटे क्या कर दिए 102 कर दिए। और अब 1 की वैल्यू ये आ गया, हमें कुल पूंजी चाहिए। कुल पूंजी कितना है 1200। अब हम 1200 का क्या कर दिए, इसमें गुणा कर दिए। जब 1200 का गुणा कर दिए तो अब काट दो, 17 से काट दो, 7 दूनी 34, 7 51, 7 चौको 68, तब 17 छक्का 102। ठीक, या तो एक बार 3 से काट लो, 3 से काट लो, 3 3 1 कम 3 3 8 24, 3 8 24, 2 बजा 3 7 21, 3 3 का 9, 3 4 12। आप 17 से काट दो, 17 दूना 34, 17 1 कम 17, 17 1 कम 17, 2 1 कम 2, 6 दूना 12। अब 11 छक्का 66, जो हमारा आया कितना आया 11 छक्का 66। सो यही हमारा क्या आंसर है। जो 56 फिर से बता दे रहे हो, 1/3 7%, 1/4 8%, कुल पूंजी 3 और 4 का एलसीएम ले लिए, कितना 12 आया। मैंने 1200 कुल पूंजी मान लिया, 1200 के 1/3, 400 400 7% पर तो 28 आया। फिर 1200 था 1/4 और 1200 का 1/4 निकाला 300 आया, 300 का 8% निकाला बटा 100 बराबर 24 आया। अब शेष का भाई 4 पहले हो गया, 3 अब हो गया, कुल पूंजी 12, 4 3 7, 12 में 700 घटाए कितना है 500। 500 कितने पे शेष कर रहा था 10%, 10% निवेश किया कितना है 50 आया। अब कुल जो निकाला इसकी आय निकली, कितना निकली 102। सबको जोड़ लिया कितना निकला 102।
2 और 102 की वैल्यू दिया है बुक में कितना 561। एक की वैल्यू निकाले तो उसके बाद हमने एक की वैल्यू निकाल के 561 बता 2 इंटू 1200 कर दिया है, क्योंकि एक की वैल्यू और 1200 कुल पूंजी चाहिए था, कुल पूंजी 1200। जब इसको हमने हल किया, अब इतना कर ही सकते हो, बराबर कितना है 6600। फिर भी हमने 2 बार बताया। अब हम करते हैं 57 नंबर। भाई 57 नंबर देखो, 57 नंबर क्या कह रहा है? 57 नंबर कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% राशि खर्च करता है, अनंतर उसकी आय 20% बढ़ जाती है और खर्च में 15% की वृद्धि हो जाता है, उसकी बचत में कितने? भाई ये पिछले जैसी सेम जैसी है। 53 नंबर जैसे है वैसे ही सेम है, ठीक है। थोड़ा बहुत अंतर है, 15 है 10 बस, बाकी पिछले जैसे लगेगी, इसे नहीं बताऊंगा। रतन और व्यय और बचत, रतन का व्यय और बचत 5:1 में है, 1 में अनुपात। यदि उनकी वेतन 25% बढ़ा दिया जाए और बचत 15%, तो व्यय प्रतिशत होगा। भाई ये भी नहीं बताऊंगा, ये भी पिछले जैसी है, ठीक है। जो इसमें कह रहा है कि कितना नंबर है, 52 नंबर है, उसी मेथड से ऐसे सेम लग जाएगी ये भी। अब जो आगे हमारा कौन सा 58 नंबर था, ये अब 59 नंबर कह रहा है ABC जिनके वेतनों का जोड़ 7200। यदि हाँ, इसको बता देता हूँ, समझना इसको ध्यान से। भाई ये जो हमारा कितना था 57 58, इसको लगा लेना, हम 59 बताते हैं, ठीक है। 59 देखो, 59 नंबर कह क्या रहा है? कह रहा है कि 59 नंबर कह क्या रहा है? कह रहा है 59 नंबर 3 व्यक्ति ABC जिनके वेतन का अनुपात 72,000 है, जोड़ 72,000 है, अपने वेतन का 80 75% खर्च कर देता है, उनकी तीनों की बचत का ए का वेतन कितना होगा? बिल्कुल सरल है भाई, देखो ध्यान से। ABC 3 है, ABC 3 है, A प्लस B प्लस C बराबर 3 है, जिनका कितना है 72,000 योग है, ठीक है। किनका कह रहा है कि वेतनों का योग 72,000 है। क्रमशः भी अपने 80 85 तथा 75 खर्च करते हैं। अब देखो ये खर्च कर रहे हैं, ये 80 खर्च किया, ये 85 खर्च किया, ये 75 खर्च किया, तो बताओ बचाया कितना? 100 था, 80 खर्च किया, बचा कितना 20, यहाँ पर 85 था, बचाया कितना 15, यहाँ पर कितना 25 बचाया, ठीक है। समझ लो ना, 30 बचाया। अब इसे चाहो तो काट लो, ठीक, अनुपात कर लो, अब चाहे काट लो। 5 20, 5 15, 50 25, ए का अब ये 4 आया, 3 आया, 5 आया, ठीक है। अब ए का 4, ये कौन सा था? ए का था। ये किसका था? बी का था। ये किसका था? सी का था, ठीक है। अब कह रहे हैं इनके बचत का अनुपात इतना दिया है, इनके बचत का अनुपात इतना दिया है। भाई ये ए का था और ये बी का था, ये सी का था, और जो बुक में दिया है कितना अनुपात बचत में दिया है? बुक में जो दिया है 8:9:20 दिया है, 8:9:20 दिया है। अब हमें यहाँ पर ए रहेगा, ए का था ना ये। अब बी का कितना दिया है? 3 दिया है, और सी का कितना दिया है? 5 दिया है। समझिएगा थोड़ा सा, सी थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, बी और ए, जो ए हमारा है, ठीक है। ए बी सी दिया है। अब हमें ये वैल्यू दिया है इतना बचत का अनुपात, तब हम ए अनुपाते बी अनुपाते सी जब निकालेंगे, तो अब ये 8 और ये कहाँ चला जाएगा? बटे में, बटे 4 अनुपाते 9, और ये कहाँ चला जाएगा? 3 बटे में आ जाएगा, और ये अनुपाते 20 है, और 20 और ये कहाँ चला जाएगा? बटे में। अब ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर 4 दूना 8, 3 त्रिक का 9, 5 20 आया कितना भाई? जो ए अनुपाते बी अनुपाते हमारा निकल के आया, कितना निकल के आया? 2:3:4, ठीक है। अब ए प्लस बी यहां पर देखना, थोड़ा सा यहां पर देखना, ठीक है। अब देखो, अब क्या करिए, ए प्लस बी प्लस सी बराबर यहाँ कितना निकला? ए प्लस बी प्लस सी बराबर जोड़ेंगे 2 3 4, 2 प्लस 3 प्लस 4 बराबर 4 3 7 2 9, और इसी 9, अब इसी 9 की वैल्यू कितना दे रखा है? 72,000 देकर रखा है।
अब 9 8 72, एक की वैल्यू कितना निकल के आया 8000, एक की वैल्यू 8000 निकल के आया। और पूछा यहाँ पर क्या है भाई, जो हमारा पूछा है ए का वेतन कितना होगा, तो ए का वेतन कितना था भाई 2 था, तो इसी में 2 से हम क्या कर देंगे गुणा, बराबर कितना आ जाएगा 16,000 क्या था ए का वेतन था। फिर से बता दे रहा हूँ, ए बी सी दिया है, बोल रहा है खर्च 78% खर्च है, इनका योग 72,000, 80% ये खर्च कर रहा है, ये 85 कर रहा है, 75 कर रहा है। भाई जब खर्च 80 किया बचाया 20, ये 85 किया बचाया 15, ये कितना 75 किया बचाया 25, हमने इसको काट दिया, कितना आ गया 4:3:5, और ये ए का था, ये बी का था, ये सी का था, और ये बचत का अनुपात आया था। ठीक है, इसी बचत का ही तो अनुपात है भाई। अब यहाँ पर बचत का अनुपात बुक में दिया 8:9:20, तो ए बी सी अनुपात निकाला। अब ये गुणे में है तो ये बटे में इधर चले जाएंगे, तो 8/4 9/3 20/5 काट दिया इसको हमने, ए अनुपात बी अनुपात सी बार 2:3:4 आ गया। अब इनका योग कितना हो रहा है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 9 है। अब 9 का कितना दिया 72,000 दिया, एक की वैल्यू 9 8 72, हमें कितना चाहिए बी की वैल्यू पूछा है, तो बी ए की वैल्यू पूछा है, ए का वेतन पूछा है, तो ए का वेतन कितना है 2, इसी 8000 में 2 से गुणा कर दिया, कितना आ गया 16,000। 64 नंबर था, ऑप्शन मिल रहा है भाई कोई, हाँ ऑप्शन बी हमारा क्या है बिल्कुल करेक्ट है। 60 नंबर देखते हैं, तो भाई हमारा 60 नंबर क्या कह रहा है, 60 नंबर कह रहा है यदि किसी आदमी को अपनी पूंजी के 1/4 3% भाग पर, भाई देखो 1/4 3% भाग पर, 1/4 3% भाग पर, 1/4 3% भाग पर, फिर कह रहा है कि ब्याज मिलता है 2/3 पर 5%। अब 2/3 कितना 5% ब्याज पर, 2/3 5%, शेष 11%। अब कह रहा है शेष पे कितना मिल रहा है भाई, शेष पे भाई कितना मिल रहा है 11%। अब समझिएगा इस 4 और 3 का हम क्या कर लिए एलसीएम, अबे जब 4 और 3 का एलसीएम ले कितना आया 12 आया। अब कुल पूंजी कितना मान लेते हैं, जो कुल पूंजी था कितना था हमारा 1200 मान लिए, हमने क्या कर लिए 00 1200 कर लिया। अब 1200 का 1/4 1/4 4 तिहाई 12 बराबर आया कितना 300। अब उसका कितना परसेंट 3% बराबर कितना 100 बराबर 3 त्रिक का 9। अब फिर कह रहा है 1200 का कुल पूंजी का, भाई कुल पूंजी का कितना प्रतिशत 2/3%, तो 2/3 3 चौ 12 4 दूना 8 800 आ गया। आप कितना 2/3 का 5%, अब इसका 5/100 बराबर 8/40। अब ये 9 निकला 40 निकला। अब कह रहा है शेष बताओ 300 और 800 निकल चुके हैं 1200 में से, और 3 1100 निकल चुका है, तो 1200 माइनस 1100 बराबर बचा कितना 100। अब 100 का कितना परसेंट 11% बटे 100, 100 से 100 कट गया बराबर कितना आया 11 आ गया। अब कुल जो इनका आया कितना नंबर था भाई, हाँ 60 नंबर था। कुल जो इनका क्या आया यह शेष पर समग्र पूंजी के 1/4 आदमी समग्र पूंजी मिलने वाले प्रतिशत, भाई कुल इनका जो व्यय कितना आया 11 9 20 और 40 60 आया। अब कुल पूंजी पर पूछा है तो बताओ कुल पूंजी कितना थी 1200 थी, और हमें चाहिए प्रतिशत में, इंटू क्या कर दिए 100 कर दिए। 2 0 से 2 0 कट गया, इसे मत काटो, 2 0 से 2 0 कट गया, 12 पंचे 60 बराबर कितना आ गया 5%। फिर से 1/4 भाग 3% पर, 2/3 भाग 5% पर, शेष 11% पर। 4 और 3 का एलसीएम ले लिए 12 आया, हमने कुल पूंजी मान लिया 1200। 1200 का 1/4 300 आया, और 3% इसका फिर निकाला हमने कितना आया 9 आया। फिर कह रहा है 1200 का 2/3%, 2/3 भाग कितना आया 800, फिर इसका 5% निकाल दिया 40 आया। फिर बोला है कि शेष बताओ 803 कितना हो गया 1100, 1200 में 1100 पूंजी निकल चुकी है, बचा कितना पूंजी है 100 पूंजी बचेगा। 100 का फिर कितने 11% पर किया थे 11 आया, और टोटल बताया है कितना यहाँ पर निकला है 5। और जो इसमें पूछा है भाई समग्र पूंजी पर मिलने वाला ब्याज, यहाँ पर कितना मिल रहा है 60। पूंजी को टोटल कितनी थी 1200 में प्रतिशत में चाहिए, इंटू 100 कर दिया, काट दिया बराबर कितना आ गया 5%। जो 60 नंबर का है हमारा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा क्या है बिल्कुल करेक्ट है। अब हम देखते हैं अपना 61 नंबर, 61 नंबर
भाई 61 नंबर देखो, 61 नंबर क्या कह रहा है, 61 नंबर कह रहा है किसान अपने वेतन का 30% भोजन पर व्यय करता है तथा 3% धर्म ट्रस्ट पे दान देता है, दोनों मदों पर 2310 रुपए व्यय करता है, तो उस महीने का कुल वेतन होगा। तो उस महीने का कुल वेतन कह रहा है 30%, माना कुल आय, माना कुल आय बराबर कितना था 100, जिसमें से कह रहा है कि 30% भोजन पर। अब भोजन पर कितना 30%, फिर कह रहा है कि 30% भोजन पर, 3% धर्मा ट्रस्ट पर कितना कर रहा है 3%, टोटल कितना कर रहा है 33, कितना कर रहा है भाई टोटल 3 बराबर कितना 33%। अब इसमें बोला क्या है, मदों पर ट्रस्ट में दान दे दोनों इतना व्यय करता है, इतना भाई ये भी तो खर्च है, भोजन और ट्रस्ट पर ये भी तो खर्च है। जब ये खर्च हो गया और बुक में बोला है खर्च 2310, तो बताओ 33% की वैल्यू कितना दिया है 2310, 1% की वैल्यू तो 2310 बटा 33, ठीक है समझना। तो इसको यहां पर ऊपर लिखता हूं 2310 बटे 33, 3 एक कम 3, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 0 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77 आया कितना 70, 1 की वैल्यू कितना आया 70, हमें 100 की वैल्यू चाहिए, इसी में 100 से क्या कर दे, क्योंकि आय पूछना था, आय 100 है, तो बराबर कितना आ गया 7000। जो इसमें को ऑप्शन है 61 नंबर का ऑप्शन जो है हमारा भाई ऑप्शन डी हमारा क्या है बिल्कुल करेक्ट है। 62 नंबर CX अपने वेतन का 35% भोजन पर तथा वेतन के 5% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करते हैं। 1 जनवरी 2011 को इन दोनों मदों पर 1760 रुपए खर्च किए, उस महीने में उनका वेतन था। भाई सिंपल है, फिर भी मैं बता दे रहा हूं। 62 नंबर जो आज की क्या होगी आखिरी सवाल होगी। श्रीमान X अपने वेतन का 35% भोजन पर 5% शिक्षा पर, माना टोटल 100 था, माना उनकी कुल आय जो थी भाई 62 नंबर है ठीक, कुल आय थी कितना थी 100 थी। अब भोजन पर कर रहे हैं, भोजन पर कितना कर रहे हैं भाई, भोजन पर कर रहे हैं 35%, भोजन पर 35%, फिर कर रहे हैं और 5% शिक्षा पर बच्चों की कर रहे हैं। अब शिक्षा पर बच्चों की कितना कर रहे हैं 5%, 5% टोटल कितना खर्च किए 40% उनका खर्च हो गया 500, ये टोटल खर्च इनका कितना हुआ 40%, जो खर्च निकला उनका कितना निकला 40%। भाई भोजन पर 35 किया, शिक्षा पर 5 किया, टोटल 40% करते तो बचाया कितना, तो बचत उनका कितना हुआ 60%, कुछ ज्यादा ही बचा रहे हैं 60%। तो बोला क्या है खर्च कर रहे, यदि इन दोनों मदों पर इतना खर्च किए तो महीने का वेतन था। भाई ये बचत तो पूछा ही नहीं है, बोला दोनों मदों पर कितना खर्च कर रहे हैं 17, बोला है 17,600 खर्च कर रहे हैं। भाई अब इस 40 का वैल्यू ही 17 कितना है 600, 17,600, तो 1 की वैल्यू निकालोगे तो 17,600 बटे क्या हो जाएगा 40, 1 0 से 1 0 क्या हो गया कट गया। ऊपर देखो भाई, यहां पर देखो 1 की वैल्यू अभी हमारा कितना आया यहाँ पर 1760 बटे कितना आया 4, 4 से काट दो, 4 4 16, ठीक है, फिर 4 4 16 और 0, जो 1 की वैल्यू कितना आया 440 आया। अब कह रहा है कुल आय, कुल आय उनकी कितनी थी 100 थी, तो इसी में हम 100 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, बराबर कुल आय उनकी कितना आ जाएगी 44,000।
100% थी उनकी आय, जिसमें भोजन पर 35 खर्च कर दिया, शिक्षा पर 5 खर्च कर दिया, टोटल 40 खर्च कर दिया। अभी बचत पूछा होता तो इसी 440 में 60 से गुणा कर देते, लेकिन आय पूछा है तो ये बचत है, इससे मतलब नहीं है। तो 40 बोला है खर्च इतना करते हैं और खर्च यहाँ पर इतना कर रहे हैं, वहां पर बताया इतना खर्च कर रहे हैं। तो एक की वैल्यू निकाले तो 17,600 बटे 40 किए, तो 17,600 बटे 40 किए बराबर एक की वैल्यू कितना निकल के आया 440। हमें 100 की वैल्यू चाहिए आय कुल, तो आय 100 था तो हमने इसमें 100 से गुणा कर दिया बराबर 44,000। जो इसमें एक ऑप्शन है भाई ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। तो दोस्तों आप लोग शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, सपोर्ट करिए चैनल को, और ऐसे रेगुलर वीडियो आती रहेंगी। थैंक यू, धन्यवाद।